हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक सरल बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है हमें आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुमन के घर में 2 बहन और 2 भाई थे। सुमन के मम्मी पापा सुमन की शादी को लेकर बड़े चिंतित थे क्योंकि सुमन घर की बड़ी बेटी थी। उन लोगों ने सुमन की शादी की बात कई रिश्तेदारों में चलाई। ऐसे ही करते कुछ दिन बाद सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का 3 भाई था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। सुमन ने जब लड़के का फोटो देखा तो उसे भी वह लड़का बहुत पसंद आया। कुछ दिन बाद उस लड़के से सुमन की शादी हो गई। उस लड़के का नाम मनोज था। सुमन अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसने अपने मन में कई सपने सजा रखे थे क्योंकि उसकी शादी अब मनोज से ही तय हो चुकी थी। शादी का डेट नजदीक आते गया। दोनों घर में शादियों की धूमधाम से तैयारी चलने लगी। कुछ दिन बाद शादी का डेट भी नजदीक आ गया, पर इस शादी में एक बात बहुत अजीब लगी। जब लड़का शादी करने आया तो साथ में उसके दोनों भाई भी दूल्हे की तरह तैयार होकर आए। तीनों भाई के सर पर लाल टोपी और लाल सेहरा था। हद तो तब हो गई जब तीनों भाई शादी के मंडप में एक साथ बैठे। अगल बगल के लोगों ने इस बात का काफी विरोध किया कि शादी तो बड़े भाई की है, तो शादी के मंडप में तीनों भाई क्यों बैठ रहे हैं। लड़के वालों ने कहा, हमारे घर की परंपरा है, जब बड़े भाई की शादी होती है तो उसी की लड़की के साथ जितने भी भाई रहते हैं उन सभी की शादी हो जाती है। अगल बगल के लोगों का विरोध करने से क्या होगा जब लड़की के घर वाले ही इस बात से सहमत हैं। तो जब सुमन शादी के मंडप में आई और तीनों भाई को दूल्हे के रूप में शादी के मंडप में देखा तो उसने शादी करने से मना कर दिया, पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी तीनों भाइयों से करवा दी। सुमन रोते ही रह गई और पर उसकी बात कोई नहीं माना। उसके मायके वाले बोले, जब दामाद जी के घर की परंपरा है तो इस परंपरा को हम कौन होते हैं तोड़ने वाले। सुमन की शादी तीनों भाई से करवा दी गई और सुमन जब अपने ससुराल गई तो सुहाग रात तीनों भाई एक एक करके मनाए। सुमन अपनी जिंदगी से एकदम टूट चुकी थी। वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने कितने सारे सपने सजाए थे अपनी शादी को लेकर, पर वह सारे सपने अब टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। वो बहुत परेशान थी। उसके मन में बस यही विचार आ रहे थे कि तीनों भाइयों को वह अपने पति के रूप में कैसे एक्सेप्ट करे। तीनों भाइयों के साथ बात करना, तीनों भाइयों के साथ एक पत्नी का कर्तव्य निभाना, यह सब उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। उसने फोन पर अपनी माँ से इस बारे में बताया, पर उसकी माँ ने उसे ही उल्टा डांट दिया और बोली, तेरी शादी कर दिए और जो तेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं वही कर, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तो उनकी हो चुकी है। सुमन बड़े भाई मनोज को ही अपना पति मानती थी। उसने इस बारे में मनोज से बात किया कि मनोज जी, आपके घर की यह कैसी परंपरा है। मैंने तो दिल से आपको ही अपना पति माना है और आप लोगों को इस परंपरा को खत्म करना चाहिए और अपने दोनों भाइयों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं अकेले तीनों लोगों को नहीं झेल पाऊंगी। उसका पति मनोज भी इस परंपरा से नाखुश था, पर बरसों से चली आ रही परंपरा को वह अकेले कैसे तोड़ सके, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। से ही सुमन किसी तरह अपना दिन काट रही थी। उसे एक दिन पता चला कि उसकी छोटी बहन माही की भी शादी तय हो चुकी है। उसने यह खबर सुनते ही अपने ससुराल वालों से बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। उसके ससुराल वाले बोले, ठीक है चली जा, थोड़ा तेरा मन भी बहल जाएगा। सुमन जब अपने मायके गई तो अपनी बहन माही को पकड़कर वह रोने लगी। माही सुमन को रोता हुआ देखकर पूछी, दीदी आप रो क्यों रही हैं? सुमन ने बोला, वैसे ही तेरी याद आ रही थी। सुमन ने माही से पूछा, सुना है तेरी शादी तय हो चुकी है माही?
माही ने कहा, हाँ दीदी, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। सुमन ने बोला, पहले यह तो जान ले कि लड़का कितना भाई है। माही ने कहा, पता नहीं दीदी, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर आप आते ही यह क्यों पूछ रही हो? सुमन ने उस टाइम बात को संभालते हुए कहा कि ऐसे ही पगली, तेरी शादी हो रही है, जो कि जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो मुझे जानने का हक नहीं है माही? माही ने बोला, हाँ क्यों नहीं दीदी, पर आप आते ही यह सब पूछने लगी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। सुमन 1-2 दिन मायके में बिताने के बाद अपनी माँ से पूछी, माँ, माही की जहाँ शादी हो रही है, लड़का कितना भाई है? उसकी माँ ने जो बताया, सुमन के तो होश उड़ गए, क्योंकि लड़के 5 भाई थे। सुमन ने उस टाइम अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि मेरी माँ बस कहने भर की माँ है, यह हम लोगों का साथ नहीं देगी। वह तुरंत माही के पास गई और बोली, माही, मेरी बात ध्यान से सुन और अपनी शादी के लिए ज्यादा खुश मत हो, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माही ने कहा, क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही है? सुमन अपने साथ गुजरे हुए हर पल को माही के साथ शेयर की। यह बात सुनकर तो माही रोने लगी और बोली, दीदी मुझे बचा लो, मैं ऐसी शादी कभी नहीं करना चाहती कि शादी एक आदमी से हो और पति 5 हो, मैं तो मर जाऊंगी। इस बात पर सुमन ने बोला, ठीक है, तुम मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी एक सहेली है, वह जयपुर में रहती है, तो उसी के पास चली जा। माही ने कहा, पर कैसे दीदी, मैं उन्हें तो जानती भी नहीं हूँ। सुमन ने बोला, तू टेंशन ना ले, जो मेरे साथ हुआ है ऐसा मैं अब तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो एक जिंदा लाश बनकर रह चुकी हूँ। 2 दिन बीतने के बाद सुमन अपनी सहेली को फोन पर यह सारी बातें उसने बताई और बोला, माही को तू कुछ दिन तक अपने घर पर रख ले, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। सुमन माही को अपनी सहेली के घर किसी न किसी बहाने पहुँचा दी। सुमन के माँ बाप ने सुमन से माही के बारे में पूछा तो सुमन ने कहा, मुझे नहीं पता माही कहाँ गई, शायद वह किसी लड़के से प्यार करती थी, उसी के साथ वह भाग गई। उसके माँ बाप ने तो सर पीटना चालू कर दिया और बोला, हाय दया, माही ने तो मेरी नाक कटवा दी। इस बात पर सुमन ने अपने माँ बाप से बोला, चुप करिए आप लोग, माही ने आपकी नाक नहीं कटवाई, बल्कि आपकी नाक बचा ली। धिक्कार है आप जैसे माँ बाप पर, ऐसे ही शादी कर जिंदगी खराब कर दी थी, तो पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिए। कुछ दिन बाद सुमन ने अपनी बहन माही से कहा, तुझे घर आने की अब कोई जरूरत नहीं है, अगर तुझे उधर ही कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेना, अपनी बहन को एक नई जिंदगी दे। सुमन अपने ससुराल चली गई और ससुराल जाने के बाद कुछ दिन बाद उसने मनोज से अपनी जिंदगी की भीख मांगी और बोला, मनोज जी, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और आप सचमुच में मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको ही अपना पति मानती हूँ, तो प्लीज आप इस घर से मुझे लेकर कहीं दूर चलिए। भले ही किसी ने इस परंपरा को निभाया हो या बनाया हो, पर अब मैं इस परंपरा को तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं आपके भाइयों को अब और नहीं झेल पाऊंगी। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो शायद मैं जिंदा ना रहूं, क्योंकि कल को मेरी भी कोई बेटी होगी और उसके साथ भी यही घिनौनी परंपरा निभाई जाएगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यह सब देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मनोज भी सुमन से बहुत प्यार करता था। वह बहुत कुछ सोचने के बाद सुमन को लेकर अपने घर से बहुत दूर चला गया और उसकी बात मान ली। फिर ना जाने समाज में ऐसी परंपराएं होती क्यों हैं जो जिंदगियां बर्बाद कर दें। सुमन ने अपनी बहन की भी जिंदगी बचा ली और अपने पति को भी समझाते हुए वह उस गांव से दूर चली गई और अब वह बहुत खुश है अपने पति के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।